ए बंदे बता तो सही, ये काली कमली वाले मुस्तफा मुझसे चेहरा क्यों फेरते गए? यार उन सहाबा का तो जिंदगी का जज्बा यही था ना कि नबी को हम देखते रहे और नबी हमें देखते रहे। उनको तो नबी से प्यार इतना था, एक वक्त खाना ना खाए रह सकते थे, नबी को उन्होंने देख के उनकी जान निकल जाती थी। उन्होंने पूछा बंदे बता तो सही, ये मदीने वाले मुस्तफा मेरे चेहरे को क्यों नहीं देखते? पहले देखते थे तो मुस्कुराते थे, अब नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरी जान चली गई हो। ए बंदे बता तो सही, आखिर क्या वजह गई? तो नबी के सहाबी ने जवाब दिया, बंदे उसकी वजह ये गई, तेरे हाथ के अंदर जो सोने की अंगूठी गई वो सोना मर्दों के लिए हराम है, इस वजह से मदीने वाले मुस्तफा ने तेरे चेहरे से अपने चेहरे को फेर लिया। बेशक बेशक। उस नबी के सहाबी ने अपनी अंगूठी निकाली सोने की, फौरन निकालने के बाद मेरे आका करीम के हाथ में दे दी। मुस्तफा ने हाथ में लिया और लेने के बाद में फेंक दिया। क्या किया? लेने के बाद में फेंक दिया। जब फेंक दिया ना, मुस्तफा बाहर चले गए। एक बंदे ने कहा, ओ बंदे, मदीने वाले मुस्तफा ने अंगूठी को फेंका था, अब आका चले गए, आका ने यही तो फरमाया ना मर्दों के लिए हराम है, ये घर में बीवी तो है, बेटी तो है, और भी घर की औरतें तो है ना, वो तो पहन सकती है, उठा ले। उस सहाबी का जवाब सुनो, उसने कहा, ओ ना अहल, तू क्या समझता गए? अबे जिस चीज को, जिस अशिया को और जिस शे को मदीने वाले मुस्तफा फेंक दे मैं उठा लूं, अबे ये तो सोने की बात गई। अगर मेरे हाथों के अंदर हीरा भी होता, नबी फेंक देते तो मैं भी उसको दिल से निकाल करके फेंक देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौलाना मोहम्मद कामरान नईमी, मौलाना मोहम्मद कामरान नईमी। क्या अकीदा था उनका, क्या मोहब्बत रसूल थी उनके दिलों के अंदर। मुस्तफा एक गली से गुजरते गए, एक शख्स के मकान को देखा, निगाह को फेर लिया। उसने देखा यार मदीने वाले मुस्तफा ने मेरे मकान को देख करके चेहरा फेर लिया। जब लौट करके आए ना तो मकान वो गिरा हुआ पाया। मेरे आका ने पूछा ये मकान जब मैं गया तो बना हुआ था, गिर कैसे गया? उस सहाबी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी जब आप गए थे तो आपने इस मकान को देख करके चेहरा फेर लिया था, तो जिस मकान को देख करके आप चेहरे को फेर लें, नबी का सहाबी ये कैसे गवारा कर सकता है? आपके जाते की उस नबी के गुलाम ने अपने मकान को शहीद कर दिया। हमारी जिंदगी में है ऐसी मोहब्बत, हम लाख मर्तबा चिल्ला चिल्ला के मर जाए, डीजे मत बजा मेरे भैया, डीजे मत बजा, मगर भैया क्या समझ रहा है? भैया के दिमाग में तो शैतान सवार है। भैया तो एक कहता है जब डीजे ना बजेगा यार घर में शादी लगती है। अबे हमारी तो शादी हम समझते हैं जब ही कामयाब है जब डीजे बजता है, जब तक डीजे नहीं बजता हम शादी को कामयाब नहीं समझते। मगर एक मर्तबा ये सोचा करो, निकाह नबी की अजीम सुन्नत गए, और जिस सुन्नत की पहली ईंट तुमने, जिस सुन्नत की पहली बुनियाद ही तुमने डीजे के नाम पर रख दी हो, बताओ उस निकाह के अंदर रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल हो सकता है? नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर चंद लम्हों के लिए आप कामयाब हो सकते हो, मगर आपकी जिंदगी का आखिर अच्छा नहीं गुजर सकता। कहीं ना कहीं अल्लाह आपको अज़ाब में जरूर मुब्तला फरमाएगा। मगर प्यारे, आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये मत सोचा करो यार ये कितना भी बना कर हम डीजे बजाते कुछ तो नहीं होता, पटाखे फोड़ते फिर भी कुछ नहीं होता, बैंड बाजा बजाते फिर भी कुछ नहीं होता। हद तो ये है कि जो कब्रिस्तान में हमारे आबा अजदाद मर गए, इंतकाल कर गए, जो कब्रों में दफन है, हम वहाँ भी जाकर के डीजे बजाते, गाने बजाते, सुल्फ उड़ाते, नशे करते, धुएं के छल्ले उड़ाते बड़ी खुशी के साथ में। और देखो भी शबे बारात गुजरी है, कितनी मुबारक की रात थी, कैसी रहमतों की रात थी वो रात, जिस रात के अंदर नबियों के नबी जो जन्नत के मालिक है, जो हौज़े कौसर के मालिक है, वो भी उस रात के अंदर आंसू बहाते थे। हमने तो उस रात के अंदर भी पटाखे फोड़े, जनाब वाला पटाखे, और ऐसे पटाखे फोड़े कि हमने तो पूरी रात नहीं सोए। बाइकों में तेल की टंकी फुल करा ली और तमाम के अंदर सब में नारे लगाते हुए, हल्ला करते हुए, किसी का बोर्ड लगवा सड़कों पर जबरदस्ती फोड़ दिया उसे कि सुबह को कम से कम गाली तो लगेगा किसने फोड़ा है। ये शौक है, लोगों को गाली सुनने का भी शौक है आज के वक्त में, जबरदस्ती। मगर प्यारे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम तुमने जो कब्रिस्तान में मुर्दे दफन गए वो हमारे अपने हैं ना, तो कम से कम जीते जी तुमको कुछ न दे सके तो बाद मरने की भी तुमको तकलीफ मत हो यार। तुम्हारे अजीज गए, तुम्हारे बाप गए, कोई तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हारे भाई है, कोई तुम्हारे खानदान वाले गए, जब तुम जाते हो ना तो हर अपना अपने को देख करके मुस्कुराता है। वही दिल में अकीदा रखता है यार मेरा अपना बेटा आया गया, मेरे खानदान का शहजादा आया गया, ये आकर के दुरूद पड़ेगा, फातिहा पड़ेगा, मगर इसमें का फुर्सत है, ये तो जाकर के वहाँ पर नशे कर रहा है, ये जाकर के वहाँ पे गाने बजाता है। हद तो ये है कि लोग
आज के वक्त में जुआ भी खेलते हुए नजर आते हैं, जुआ खेलते हुए नजर आते हैं, मगर कोई कहने वाला नहीं है। ये सोचते यार कहीं हम तो झगड़ा ना हो जाए, ये सोचते कि यार हम क्यों बुरैया बने, जमाना देख रहा है। अबे यही काम अगर मेरे आका ने किया होता इस्लाम तुम तक पहुंचता। मेरे मुस्तफा ने जमाने की परवाह नहीं करी, हक की परवाह करी। यही वजह थी कि जब दीन का पैगाम लेकर के मदीने वाले मुस्तफा मक्का शरीफ के अंदर पैदा हुए थे, पैदा हुए मक्का के अंदर, पर्दा किया मदीने के अंदर, मगर मजहब इस्लाम का डंका पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हर जगह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आपको मिलेंगे। तो यार बताने वाली बात यह है, जब वो दुनिया से चलेगा तकलीफ तो मत दो उन्हें, दुरूद पढ़ो, फातिहा पढ़ो, सलाम पढ़ो वहां पर जाकर के, ताकि तुम्हारे मरहुमीन तुम्हें देख करके खुश हो। और डीजे से आकर तुम्हें मिलता क्या है यार, क्यों इतना डीजे के पीछे भागते हो? बात सुनो मेरी, दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना कि मदीने वाले मुस्तफा एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे। जब वहां पर आपने गाने की आवाज सुनी ना, गाने की आवाज, तो उस रास्ते से पीछे हट गए, रास्ता बदल दिया। गाने की आवाज सुनकर के रास्ता बदल दिया। अब बताइए, अगर गली में गाना बजे, मदीने वाले मुस्तफा रास्ता बदल दे, जिस घर में गाना बजता होगा उस घर में अजाब खुदा का कितना बरसता होगा, कितना बरसता होगा। और निकाह के अंदर तो लोग हद कर देते, हद कर देते। अभी देखना इधर तकरीर खत्म होगी, इतने भी ढुलकियां नाजिल हो जाएगी। ढुलकियां क्या आती, वो बुढ़ियां जिनकी उम्र अभी नमाज पढ़ने की थी, वो भी ढोल के ऊपर अपनी सुर मिलाती हुई नजर आती है, वो भी सुर मिलाती हुई नजर आती है। पहले भांगड़े करेंगी, फिर गाने बजाएंगी। और जब निकाह की रुखसती होती है ना घर से, इधर से दूल्हा निकलता गए, इधर से बाराती निकलती गए। और निकलने के बाद जब मर्द सफर में निकलता गए, सफर में दुआ करनी चाहिए, मगर ये औरतें इधर दूल्हा निकलता गए, इधर बारात निकलती गए, और इधर गाने बजने शुरू हो जाते, गीत गवने शुरू हो जाते। बड़े बूढ़े से चलती आ रही है, तो बड़े बूढ़े तो हमारे गायों की पूजा भी करते थे, बड़े बूढ़े तो हमारे आंखों की पूजा भी करते थे, हम भी करें। मगर नहीं, हम उस खुदा को मानते हैं जिस खुदा को इब्राहिम खलीलुल्लाह मानते थे, जिन्होंने नमरूद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मेरा रब वो है जो मारता भी है, जलाता भी है। फिर आगे फरमाया क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब में गुरूब फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक खुदा की इबादत करी, एक खुदा के फरिश्ताश लगे, एक खुदा के पीछे जोड़ते चले गए, तो रब ने उनको अपना दोस्त बना लिया। क्या बना लिया? दोस्त बना लिया। और हम तो यार उम्मतों में सबसे अफजल गए। काश हमारे अमाल भी ऐसे होते, काश हमारे अखलाक भी ऐसे होते, काश हमारा किरदार भी ऐसा होता जो मदीने वाले मुस्तफा के अखलाक थे, तो जमाने में हम रुसवा न होते। कहीं हमें कुरान के नाम पर मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, कहीं कुर्ते पजामे को देख कर मारा जाता है। प्यारे बजाएगी गए, आज हम जबान से कलमा तो पढ़ते गए, मगर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी पर अमल हम नहीं करते। आज हमारे घरों में टीवी गए तो रोज चलता गए, आज हमारे घरों के अंदर फ्रिज है तो रोज कपड़ा लगता गए, मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर धूल जमी हुई है, पढ़ने वाला कोई नहीं, पढ़ने वाला कोई नहीं। जब आखिरी वक्त आता है ना, भाई मर गया, बुढ़िया मर गई, इमाम साहब आए 40 में, इमाम साहब अब्बा पढ़ते थे, अम्मी पढ़ती थी, अब उनका इंतकाल हो गया, लो मस्जिद में रख दे, कोई और पढ़ लेगा, कोई और पढ़ लेगा। यार कुरान को तो देखना भी सवाब है, तूने कैसे समझ लिया कि पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो अज़ाब मिलेगा? अबे कुरान तो ऐसी नायाब किताब है, कुरान तो ऐसी मुअज़्ज़ज़ किताब है कि वो अबू जहल जो नबी को देख करके नऊज़ बिल्लाह गाली बका करता था, मगर वो अबू जहल भी रात की तारीकी के अंदर मुस्तफा की जुबान से कुरान मजीद सुनने के लिए आया करता। बेशक बेशक, हक है। जिसको सुनने के लिए वक्त अबू जहल भी बेकरार रहता हो, जिस कुरान मजीद को सुनने के लिए रब की रहमत के फरिश्ते भी आसमानों पर मचलते गए। रब के रहमत के फरिश्ते तो बेशुमार गए, बेशुमार है, गिनती कोई नहीं, गिनती कोई नहीं। मगर इनमें भी पोस्ट होती है, जैसे हम में होती है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई चौधरी है, कोई गांव का चेयरमैन है, कोई ऐसे इनमें भी सबके ओहदे होते हैं। कोई फरिश्तों का सरताज गए, कोई जिब्रील अमीन गए,
कोई मौत का निकालने का फरिश्ता आ गए, कोई बारिश बरसाने का फरिश्ता आ गए, सबके अलग अलग पोस्ट गए। तो कुछ फरिश्ते जो ऊंची पोस्ट पर हैं, ऊंचे ओहदे पर गए, उनको कुरान मजीद पढ़ने की सादत अल्लाह की तरफ से हासिल है। मगर कुछ ऐसे गए जिनको कुरान मजीद पढ़ने की सादत नहीं है। अब जिनको नहीं है ना, वो रब से फरमाते हैं मौला हम कुरान को पढ़ नहीं सकते, मगर मौला वो अमल तो बता दे, मौला वो तरीका तो बता दे कि कुरान पढ़ने वाले को कितना मजा आता है, मौला कुरान मजीद पढ़ने वाले को कितना लुत्फ आता है। मौला हमने सुना के जब कुरान पढ़ा जाता है दिल से गुनाह धुल जाते हैं। मौला हमने सुना के जब कुरान पढ़ा जाता है दिल से जंग धुल जाती है। मौला हमने सुना के जैसे लोगे से जंग धुल जाती है, रेग माल मानने के बाद वैसे कुरान मजीद पढ़ने के बाद दिल से गुनाह धुल जाते हैं। मौला हमें ये तो बता दे जब कुरान मजीद का लुत्फ हमें हासिल करना हो तो हम क्या करें। मेरे रब ने फरमाया फरिश्ते जब तू कुरान की लज्जत को महसूस करना चाहे, ए बंदे ए फरिश्ते जब तू कुरान की चाशनी को महसूस करना चाहे, तो जो गुनहगार बंदा जमीन के ऊपर कुरान को पढ़ा करे तो उसके होठों पर अपने होठ को रख देना। जितना लुत्फ पढ़ने वालों को आएगा उतनी ही लज्जत और चाशनी तुझे भी महसूस होगी।